नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम आम आदमी पार्टी पर मानो कुंडली मारकर बैठ गई है। सीएम आवास हो या मंत्रियों का दफ्तर, क्राइम ब्रांच एक के बाद एक आपके खिलाफ नोटिसों की बौछार करती हुई। पहले सीएम केजरीवाल और अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना, जिन्हें आज क्राइम ब्रांच की टीम ने विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में इन आरोपों पर नोटिस थमा दिया है। 24 घंटों में जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इधर बीजेपी भी आप पर हमलावर है और आरोपों के सबूत मांग रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ईडी और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई को बीजेपी का हथकंडा बता रही है। क्राइम ब्रांच का नोटिस मिलते ही आतिशी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत के तौर पर महाराष्ट्र, गोवा, बिहार में सत्ता परिवर्तन नेताओं के दल बदल के आंकड़े गिनवा दिए और कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र, गोवा, बिहार विधायकों को तोड़कर वहां पर सरकार गिराने का काम किया, वही लोग हैं इस साजिश के पीछे। वही लोग आम आदमी पार्टी की भी सरकार गिराने की कर रहे हैं कोशिश। ऐसे में सवाल ये कि आखिर वो लोग है कौन? क्योंकि आतिशी ने आंकड़े गिनाते हुए ईडी से इन तमाम राज्यों में जांच की मांग कर डाली। लिहाजा सवाल यह भी कि क्या आतिशी के सबूत जांच एजेंसियों के लिए पर्याप्त है? क्या ईडी या अन्य जांच एजेंसियां उन राज्यों में जांच करेगी जहां पिछले कुछ समय से सत्ता परिवर्तन हुए हैं? और अगर जांच एजेंसियां जांच करती भी है तो आखिर ये जांच शुरू कहां से होगी? जांच की आंच किस किस पर पड़ेगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा। आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज से भागते नहीं है। तस्वीर नंबर 1। अब तस्वीर नंबर 2। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली की सियासत में इन दिनों जांच एजेंसियों की गूंज सुनाई दे रही है। पहले ईडी तो अब क्राइम ब्रांच। पहली तस्वीर आप मंत्री आतिशी के आवास की है, जहां विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी। ठीक वैसे ही जैसे कल क्राइम ब्रांच की टीम कल सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। कल क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस को लेकर घंटों सीएम आवास पर डटी रही। सीएम आवास के स्टाफ उनसे नोटिस मांगते रहे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम नहीं मानी। हालांकि करीब 5 घंटों के ड्रामों के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सीएम आवास के स्टाफ को नोटिस दिया और लौट गई। आज उसी कहानी को क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मंत्री आतिशी के आवास पर दोहराने पहुंची। कल की तरह ही आतिशी के आवास के बाहर क्राइम ब्रांच की टीम घंटों डटी रही। घंटों तक वही ड्रामा चला और फिर आतिशी के स्टाफ को नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम लौट गई। फर्क सिर्फ इतना रहा कि नोटिस के जवाब देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिन का समय दिया, तो मंत्री आतिशी को महज 1 दिन का। यानी कल तक आतिशी को क्राइम ब्रांच की नोटिस पर अपना जवाब देना होगा। अब दिल्ली की सियासत में क्राइम ब्रांच की एंट्री कैसे हुई, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल शराब घोटाले में ईडी के समन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा था कि पिछले दिनों बीजेपी ने दिल्ली के हमारे 7 एमएलए को संपर्क कर कहा कि कुछ दिनों बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद आपने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल के पोस्ट का समर्थन किया और बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मंत्री आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में
आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। इधर आपके आरोपों के बाद चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो आपने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। चुनाव में धांधली के वीडियो शेयर किए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अगले दिन केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ सड़कों पर उतर गए और बीजेपी पर फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। आपकी ओर से लगाए गए आरोपों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, जिसका नतीजा पहले दिल्ली के सीएम आवास के बाहर और अब आतिशी के आवास के बाहर देखने को मिला। जब सच जूते पहन रहा होता है तब तक एक झूठ आधी दुनिया की सैर कर चुका होता है। वही अरविंद केजरीवाल का हाल है कि झूठ बोलने में उनकी महारत हासिल है। पुलिस शिकायत के बाद बीजेपी आप पर लगातार हमलावर भी रही। पहले अनुराग ठाकुर और अब बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आपको सबूत पेश करने की नसीहत दी। आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। मेरा हमेशा एक ही चीज पे विश्वास रहता है, जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज से भागते नहीं है, वो लड़ते हैं, वो सामना करते हैं किसी भी परिस्थिति में। ईडी का समय, क्राइम ब्रांच के नोटिस और बीजेपी के हमले के बीच आप लगातार अपने एजेंडे पर डटी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल रोहिणी में 2 नए स्कूल का लोकार्पण करने पहुंचे और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। सड़क पर चलता हुआ आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि कौन कांग्रेस के विधायक तोड़ रहा है, कौन शिवसेना के विधायक तोड़ रहा है, कौन जेडीएस के विधायक तोड़ रहा है, कौन आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये क्या करें, एक भारतीय परंपरा में कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इधर आप और बीजेपी में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य भी इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जिनके अनुसार बीजेपी आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये तो हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए। ये जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी, पर जमीनी हकीकत भी ये जानते हैं कि वो लोग 272 का आंकड़ा भी नहीं पार करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप और बीजेपी के बीच जंग की एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसमें सियासी पार्टियां भी हैं, जांच एजेंसियां भी हैं, आरोप भी है, वार पलटवार भी है और सभी के अपने अपने दावे भी हैं। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि आप और बीजेपी के सियासी जंग में 20 कौन साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।